एक है विजन और एक है मिशन। पहला जो सेक्शन है इसमें से आपको एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है जो स्टेक होल्डर का है उसके अंदर से एमसीक्यू कमोबेश 2 लाजमी आते हैं और काफी मजे के होते हैं। अच्छा, अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विजन और मिशन ये पहला एरिया है। अच्छा, विजन और मिशन को जब आप देखेंगे सबसे पहली बात ये कहता है कि बिजनेस क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर आपने रवायती डेफिनेशन में नहीं जाना, उसके एमसीक्यू पे फोकस करना। उसका एमसीक्यू जिस चीज पे फोकस कर रहा है वो ये है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है फॉर कमर्शियल लॉन्च और मेकिंग मनी विद डू इट, कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका मकसद मुनाफा कमाना है। अब वो क्या करता है कि वो उसके अंदर दूसरे पर्पसेस डाल देता है, चैरिटी, इसी तरह से गिविंग फेवर टू द पीपल, बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि वो भी बिजनेस के मकासद हैं, लेकिन बिजनेस का कोर बेनिफिट जो होता है वो कोर पर्पस प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको ये याद है तो फिर आप उस एमसीक्यू से धोखा नहीं खाना। एक बात। दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा इस तरह से फाइंड आउट होता है जैसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर इसका टोटल पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आए तो लॉस। सिंपल। अच्छा, अब जब आप करते हैं विजन की बात और मिशन की बात, विजन इंसान का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है, फ्यूचर फोकस्ड होता है, और विजन आमतौर पे एक लाइन की स्टेटमेंट में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे एक विजन यानी एक ख्वाब, 1 वाइफ हैप्पी हो, सॉरी 2 चिल्ड्रन हैप्पी हो, यानी मीन्स कहने का है कि अगर 2 बच्चों की फैमिली हो तो एक हैप्पी होम वो बन जाता है, मतलब कहने की बात है। तो ये क्या है? ये विजन, ये क्या है? विजन है। अच्छा, सेफ स्ट्रीट हैप्पी हो, यानी अगर गलियां महफूज होगी तो घर भी महफूज होंगे। हेल्थ इज फॉर एवरीवन, एजुकेशन फॉर एवरीवन, ये क्या है? ये विजन, ये क्या है? ये विजन। तो यू कैन से विजन इज अ थिंग व्हिच इज यू कॉल अ वन लाइन स्टेटमेंट व्हिच टेल यू दैट व्हाट वी विल शुड बी एंड वेयर वी आर, कहां है और कहां जाना। अच्छा बच्चों, अब ये जो बातें आपने की हैं वो सारी की सारी किससे रिलेटेड है? विजन से। तो विजन ड्रीम है, फ्यूचर फोकस। अच्छा, विजन में एक खामी है, याद रखिए, विजन में खामी होती है मुस्तकबिल तो दिखाता है लेकिन रास्ता नहीं बताता। यानी विजन नेवर टेल यू हाउ टू रीच इट, विजन नेवर टेल यू हाउ टू रीच इट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मिशन टेल यू where you are and where you want to be in future and what is the way to achieve it। यानी ये भी बताएगा तुम कहां हो, कहां जाना चाहते हो, यानी what is our business, what are our values, यानी हमारा कारोबार क्या है, हमारी अखलाकी कदरें क्या हैं, और हमारे बिजनेस क्यों है, इसका पर्पस क्या है, what will be our business be, क्या होगा, and what should our business be, यानी क्या है और क्या होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक जज्बाती सी स्टेटमेंट भेजी थी, सेफ स्ट्रीट हैप्पी हो, ये क्या है? विजन। आप इसको मिशन बनाएं तो कैसे बनेगा? सेफ स्ट्रीट बाय कलेक्टिव एफर्ट ऑफ सोसाइटी एंड जॉइंट रिसोर्सेज टू मेक हैप्पी होम्स। अब देखो इसके अंदर दोनों बातें, एक तो ये थोड़ा एक्सटेंसिफाई हो गया और दूसरा इसके अंदर दोनों बातें आ गई कि कैसे हम अपने विजन को मिशन, तो कैसे बनाएंगे? कलेक्टिव एफर्ट, ज्वाइंट रिसोर्सेज, उसको हम इकट्ठा करेंगे, उससे हम एक टाउन डेवलप करेंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड्स रखेंगे और मिलकर एक ऐसा मुआशरा बनाएंगे जहां हम महफूज होंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द मिशन। तो ये क्या है? ये मिशन है, ठीक है। अच्छा, अब मिशन के मुताबिक जो सुनी सुनाई बातें हैं, ये जाहिर मैंने पेपर उससे तो नहीं देखा, लेकिन जो बच्चों से सुनी सुनाई बातें हैं उसको मैंने सुना तो कुछ इस तरह का था, विच स्टेटमेंट शुड क्रिएट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट बनती है? तो आप सब जानते हैं
मिशन बाद में बनता है, पहले हमेशा विजन बनता है। ठीक है, ऐसा आसान सा सवाल बच्चे ने कहा, लेकिन ई का किस लिए गया हूं, क्योंकि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो हमें पूरे मोहल्ले की जो बातें मिली उनसे इकट्ठी कर दी सारी। जाहिर बात है जो बच्चे बताते हैं उसको बताओ। अच्छा बच्चों, द आइडियल लेंथ ऑफ विजन स्टेटमेंट है, आइडियल स्टेटमेंट इसकी है कि इसको एक सेंटेंस में खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मॉडल? तो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मॉडल है वो ये कहता है कि सबसे पहले डेवलप विजन एंड मिशन, और फिर तुम कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाओगे। चाहिए मॉडल होता है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करते हैं, फिर आगे गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो उस मॉडल में सबसे पहले क्या होना चाहिए जी। अच्छा बच्चों, पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज टू डिक्लेयर ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, यानी इसमें सारे जो पर्पसेस है लिखे गए हैं मिशन के, एक नहीं है। सवाल ये है वो कौन सा नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर जो नहीं होना चाहिए वो एनुअल फाइनेंशियल प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि वो टारगेट्स और गोल्स में चला जाता है, वो टारगेट्स और गोल्स में चला जाता है। अच्छा बच्चों, अब आगे व्हाट इज इनसाइड अ मिशन? मिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको जब बनाया जाए तो तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हो जाए, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इकट्ठी हो, सबकी राय शामिल हो, तमाम ग्रुप्स हो, और स्टैब्लिश करते वक्त एथिक्स का ख्याल रखा जाए, और एक ऐसा मिशन हो जो लोगों को पैशनेट करे, लोगों को मोटिवेट करे और उन्हें अपने मकसद के हासिल करने की तरफ माइल कर दे। तो दिस इज व्हाट शुड बी द मिशन। तो मिशन में ऐसी जान होनी चाहिए। कहता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मॉडल व्हिच स्टेप नीड्स टू बी कंप्लीटेड इमीडिएटली फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर तुम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तय कर लो तो अगला स्टेप तुम्हें क्या लेना चाहिए? तो हमेशा अगला स्टेप हमें लेना चाहिए जनरेटिंग इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजीज। अब देखिए जब उस मॉडल से गुजरेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे, गोल सेट हो जाएंगे, अब पहला मसला ये पैदा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा हम अपने गोल अचीव कर रहे हैं? तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके इवैल्यूएशन के लिए कोई मॉडल रखेंगे। यानी पीटर ड्रकर इसमें कहता है कि हमेशा जब भी गोल सेट करो, परफॉर्मेंस टारगेट्स रखो, हमेशा यार्डस्टिक जरूर बनाओ। क्या चीज? यार्डस्टिक। ये यार्डस्टिक होती है जिससे हम कपड़ा मेजर करते हैं। ये यार्डस्टिक का मतलब है कि अंदाजा हो सके कि जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ ये ट्रैक वाकई मेरी मंजिल की तरफ जा रहा है, या मैं डी ट्रैक हुआ तो मुझे फौरन चेक लग जाए, मेरे ऊपर अपने ऊपर ही एक चेक लग जाए। ठीक होगी बात? तो जब भी आप गोल सेट करें, ऑब्जेक्टिव सेट करें, अगला काम क्या है? इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपने ये काम कर लिया। जैसे आपने 5 साल का सीए का प्रोग्राम बनाया है, तो 6 माह बाद आप बैठ के सोचेंगे मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो आप मैंने 6 महीने खो दिए और मैंने 5 पेपर पास कर लिए। दिस इज व्हाट। तो फिर आप इस तरह अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक होगा बच्चों? अच्छा जी, लेकिन हर चीज में आप ये इवैल्यूएशन नहीं कर सकते कि जिंदगी के हर मामले में करें, फिर तो आप पता कुछ में नहीं हो सकता। अच्छा, as indicated in the strategic management model, a clear dash is needed before alternate strategies can be formulated and implemented. तो किस चीज की जरूरत है हमें? हमें जरूरत है एक कौन सी चीज की? रिलेटेड मिशन स्टेटमेंट। तो जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल जाते हैं तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए मंजिल कहाँ है, कहाँ जाना है। यानी देखिए इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ना कहीं ये बात होगी कि जब भी तुम सोचते हो पहले क्या सोचना पड़ेगा, क्या चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, मिशन स्टेटमेंट आंसर विच क्वेश्चन? कौन सा सवाल आंसर कर सकती है? देखिए अभी आपने अपनी बुक से पढ़ा, लेकिन एग्जामिनर के सवाल सुनिए। हाँ देखिए ना, ये बात है व्हाट इज आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है। और वो याद आ गया था व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, और यहाँ शुड नहीं है ना, तो हमें भी देखना पड़ेगा हमारा बिजनेस है क्या। यानी जब भी जिंदगी में आप अपने आगे बढ़ने का फैसला करें, आप सबसे पहले ये सोचेंगे आज आप कहाँ खड़े हैं, वेयर यू आर टुडे। फिर आप सोचेंगे
कि मुस्तकबिल में इधर छलांग मारनी, इधर मारनी, इधर मारनी या इधर मारनी। जी ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं बात विजन स्टेटमेंट आंसर विच क्वेश्चन। तो विजन स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट आंसर करती है, विजन इसमें कौन सा आंसर करती है? जी शाबाश, जी शाबाश, कौन सा? What do you want to be? ख्वाब, क्या चाहते हो जिंदगी में, है ना? हाँ देखिए बात ये है ना कि expecting the process of developing a mission statement, it is important to involve। ये सवाल अभी पढ़ गए जी। अगर आप मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको कितने लोगों से राय लेनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जितना मैक्सिमम हो सके मैनेजर्स को इन्वॉल्व करें, सबकी राय लेनी जरूरी है, क्योंकि मिशन बनाते हुए तमाम स्टेक होल्डर का शामिल होना जरूरी है। अच्छा बच्चों, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए अब मिशन और विजन के बाद अगला है गोल। जी अब देखिए जो गोल्स आप सेट करेंगे, जी आपका पता क्या होता है, जब हम कहते हैं ना we will make a town by our collective effort and make the safe street and safe happy homes, ठीक है। अब वो तो था इल्फाज, अब जरा थोड़े से गोल्स की तरफ चलते हैं। कैसे अचीव होगा? आप कहेंगे पहला गोल हमारा ये है कि एक प्राइम लोकेशन पे एक टाउन बनना चाहिए, ये गोल हो गया। प्राइम लोकेशन पे चले लैंड एक्वायर होना चाहिए, और दूसरा गोल हमारा ये है कि उसको सड़कें और उसका जाल बिछना चाहिए, और तीसरा ये कि वहां सारी यूटिलिटीज आनी चाहिए। अब ये देखिए तो ये थोड़ा सा ना स्पेसिफिक हुआ है, डायरेक्शन इसने दी है। इसने क्या दी है? गोल्स ने हमें डायरेक्शन दी है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। डायरेक्शन है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं ना हम लैंड ले लेंगे, और जब आते हैं ये हो गया गोल, लेकिन जब आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ तो वो होगा हम लैंड को लोकेशन देखेंगे, लैंड की हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा लैंड का हम जो है वो जो है वाटर लेवल चेक करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। अच्छा जब लैंड का लिखा जाएगा असेस करेंगे तो क्या ये 14 एकड़ है जितनी हमें चाहिए? अच्छा क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन पे आती है, मीन इसकी सरफेस वैसी है जैसे हम चाहते हैं, तो ये स्पेसिफिक हो जाएंगे। यानी गोल होगा जैसे यूनिवर्सिटी बनानी है, ये गोल हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए हमें एक फिजिबिलिटी बनानी है, फिजिबिलिटी इतने होनी चाहिए, डिपार्टमेंट 5 होने चाहिए, 5 डिपार्टमेंट के लिए ये होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब देखिए जब आप बात करते हैं ना गोल्स की, ठीक है, गोल्स की पर्टिकुलरली जब आप सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव आर ड्राइव एंड गोल्स एंटिटीज, तो आप जब बनाते हैं तो बिल्कुल आपकी तरह होने चाहिए, स्मार्ट। कैसे? मेरी तरह नहीं, आई एम नॉट स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। अच्छा मैं सिर्फ काम में स्मार्ट हूं, आप लोग फिजिकली भी स्मार्ट नहीं, नहीं ये तो बिल्कुल चील का बस बचाना पड़ेगा। हाँ ये सही, ये स्मार्ट है, वेल बिल्ड मैन। अच्छा सो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है, अच्छा यहाँ ना याद रखना है कि ये वो मतलब नहीं पूछेगा, क्योंकि किताब में लिखा ही नहीं। स्पेसिफिक का मतलब है कोई एक चीज टारगेट करें, दो ना करें, मेजरेबल होनी चाहिए, अंदाजा हो कितनी मेहनत में कितने टाइम में अचीव हो जाएगा। एग्रीड, अभी बात हुई एग्रीड, इन्वॉल्व एवरीवन। अच्छा इसको ना ए को अटेनेबल भी लिख देते हैं, ये भी याद रखना है। यानी एक डेफिनेशन में अटेनेबल है। रियलिस्टिक का मतलब है वाकई इतनी एनर्जी और रिसोर्सेज हो कि दुनिया में काम कर सके, लेकिन इन्हें थोड़ा सा टाइम बाउंडेड भी किया जाए। लेकिन फिर याद रहे कि कभी भी इनका एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा गया, हमेशा यही मांगा गया है कि कोई सवाल है तो बता दो उसमें क्या चीज मिसिंग है इनमें से, यानी इसमें मिसिंग या एक आधा गलत है तो कौन सा गलत है, ऐसा। अच्छा बच्चों अब देखिए गोल सेटिंग गोल्स। जब तुम गोल सेट करो ना तो आप हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या फोकस करो? रियलिस्टिक ग्रोथ, यानी टारगेट वो रखो जो प्रॉपर बनता है। दूसरी बात, एम्प्लॉय सारे पार्टिसिपेट करने चाहिए, यानी उनकी राय लेनी चाहिए क्या हम वाकई ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कमर्शियल गोल शुड बी अलाइन विद द एम्प्लॉयज। उसकी वजह ये है कि देखिए अगर एक कॉलेज है, CFE कॉलेज है,
वो कहे कि हम ज्यादा स्टूडेंट अटेन करेंगे, हम ज्यादा स्टूडेंट को कामयाब बनाएंगे, तो वो कभी भी नहीं कर सकते जब तक कि वो इसको इसके साथ मैच ना करें, कि इंप्लॉय के गोल साथ मैच करें कि जिस टीचर का रिजल्ट अच्छा आएगा उसको कार लेके देंगे, अच्छा उसको बड़ी वाली जीप लेके देंगे, जिस टीचर का रिजल्ट अच्छा आएगा उसको घर बना के देंगे। अच्छा, तो आप जब उसके मकासद साथ लेके चलेंगे, जिस टीचर का अच्छा रिजल्ट आएगा उसको हम एक अच्छा सा असिस्टेंट रख के देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप उसके मकासद को साथ मिलाएंगे, अच्छा नहीं असिस्टेंट मेल रख लेते हैं, क्या जरूरत है, अच्छा तो मीन्स चले मूछो वाला रख देते हैं, बस ठीक खुश। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर क्या होगा, जब फर्द को पता चलेगा कि मेरे मकासद भी हासिल हो रहे हैं, तो फिर वो आपकी पार्टी नहीं छोड़ेगा। सोचिए, आप एक पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर है, आपकी गेंद 150 की स्पीड में जाती है, शाय करके हेलमेट उड़ा देती है, लेकिन जब मैच खत्म होता है आपको 2000 रुपया मिल रहा है। अब उस 2000 रुपये में ना तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं, ना आप घर बना सकते हैं, तो क्या उस टीम में आप खेलेंगे? आप कहेंगे मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लेता हूँ, जाके काउंटी खेल लेता हूँ, इससे अच्छा नहीं बच्चों। तो जिस चीज में इंसान के जाती मकासद हासिल ना हो वो उस काम में जाएगा ही नहीं, जाएगा आपको छोड़ देगा, ठीक, जो एंजॉय करना था कर लिया। अच्छा बच्चों, फिर ये है कि जब तुम ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेट करते हो, दूसरा एक्सपर्ट कहता है तमाम मैनेजर्स को शामिल होना चाहिए और जो बातें ऊपर डिस्कस हो रही है नीचे पता होना चाहिए, यानी ट्रिक्स एंड केवल यू होने चाहिए, काम करने वाले और ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले यू होने चाहिए। कैसे? उसकी वजह यह है कि देखिए, जो लोग ऊपर बैठे हैं वो डायरेक्टर्स हैं, उनकी उम्र 55 साल है, उनकी उम्र 60 साल है, उनके पास आइडियाज हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन मसल्स नहीं है। लेकिन जो नीचे लोग बैठे हैं उनके पास एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, ख्वाब है, ख्वाब और मसल्स भी हैं। तो जब तक ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, एनर्जी एंड आइडियाज चेंज नहीं आ सकते, यानी काम नहीं चल सकता। लिहाजा सबका शामिल होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के कहते हैं ये टाउनशिप वाला प्लाट उठाना है, वो चुनिए पर स्कूल ले जाना उठा के, या इसको उठा के वो मोटराइजेशन ले जाना है, ले जाएंगे, उठा लेंगे, नहीं वो तो सिगरेट उठाने जो के वो भी किसी को कहते हैं लगा के नहीं, क्या हाल। तो वी नीड द पीपल द डाउनवर्ड ऑफ द चेन हु स्टैंड विद देम, कि वो उनके साथ खड़े हो जाए और खड़े होकर उन्हें क्या करें, सपोर्ट करें। अच्छा बच्चों, गोल सेटिंग सिस्टम प्रमोट करे टीम वर्क। अब टीम वर्क और खेलने बड़ा फर्क है। मेरे पास हॉकी है, मैं हॉकी का सेंटर फॉरवर्ड हूं फर्स्ट टाइम, और मैं कहता हूं कि आज मैं 4 गोल करूंगा, आप यकीन करें एक भी नहीं होगा। वजह, मैं डी तक लेके जाऊंगा, किसी को पास ही नहीं दूंगा क्योंकि 4 गोल मैंने करने, तो टीम हार जाएगी, एक भी नहीं होगा, सारे डिफेंडर मेरे ऊपर लगा देंगे कि ये अकेला ही आता है, अकेला इसको रोक के रखो, और बन के उल्टे 8 इधर पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि मेरी टीम ने 4 गोल करने हैं, तो मैं जब भी डी के करीब जाऊंगा मुझे घेरेंगे, मैं देखूंगा कौन सा मेरा प्लेयर फ्री है, मैं पास उसको दूंगा, और वो मेरे पास को डाइवर्ट करेगा, गोल देगा। और टीम वर्क हमेशा कुर्बानी का नाम है। गेंद तुम लेके जाते हो डी के पास, सेंटर फॉरवर्ड करके जाते हो, क्रॉस तुम लगाते हो, गोल कोई और करता है, इसको टीम वर्क कहते हैं। क्या हाल है बच्चों? ऐसे गोल्स होने चाहिए जिसके तहत लोगों को लगे कि अकेले तुम कुछ नहीं हो और इकट्ठे तुम सब कुछ हो। अच्छा बच्चों, गोल सेटिंग वुड है सेल्फ करेक्टिंग, यानी अगर हम गलत करें तो हम खुद ठीक कर ले। जैसे आपकी बाइक का पिछला व्हील है, आप देखें हम उसको यूं भी कसा हुआ और उसको हमने यूं साथ उसके स्पेसर भी कसे हुए, यानी वो हम उसको जैसे एक तरह से टेढ़ा हुआ मेरे फोड़ हो जाएगा, चेन की आवाज आएगी, वो सेल्फ करेक्टिंग है। वो चलेगा ही तब जब वो सीधा होगा, अगर वो सीधा नहीं होगा वो नहीं चलेगा। सो ऐसा बनाना चाहिए। गोल सेटिंग सिस्टम वुड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वर्कर डेफिशिएंसी एंड सिस्टम डेफिशिएंसी।
पूरा निजाम हमें बता रहा है वर्कर में क्या खामियां, हमारे अंदर क्या खामियां, गोल क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। एंड देन फोकस ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये है कि आपकी 8वीं की रिपोर्ट आई थी, 7वीं की आई, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल थी जिसके नीचे लिखा होता था सख्त मेहनत की जरूरत, रेड इंक के साथ। अच्छा अब देखिए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि क्या करे ये बच्चा कि ये टॉप क्लास सीट ले, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल थी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं थी। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये है कि मैं एज अ मैनेजर आपकी ड्रॉबैक्स भी देखूं और आपको एप्रिशिएट करके बताऊं कि आपका दिल न टूटे, और दूसरा मैं साथ साथ देखूं आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं और आपको एक रेगुलर फीडबैक दूं कि अब तुम्हारा जो इशू था ना सॉफ्टवेयर वाला वो सॉल्व हो गया, तुम्हें आ गया, अब तुम थोड़ी सी काउंटिंग की तरफ देखो, अब तुम थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ देखो, यानी मैं आपको गाइड करूं ये एरिया बहुत अच्छा हो गया, इसको देखो। तो फीडबैक मुसलसल, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैं परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, सिर्फ ये नहीं कि लोगों को डिग्रेड करते रहना, तो दुआएं नहीं आता, दुआएं नहीं आता, उसे कहना तुम्हें आएगा कैसे। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, गोल सेटिंग रियलाइज द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड टेस्ट, यानी ऐसे गोल सेट करें कि इधर एनवायरनमेंट चेंज हो, सोशल सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, रिवाज बदल जाए, लोगों का टेस्ट बदल जाए, फौरन रिपोर्ट हो गई यार अब ये वाली गाड़ी नहीं लोग चलाना चाहते, अब ये चलाना चाहते हैं, अब ये वाली चॉकलेट नहीं खाना चाहते, अब ये वाली चॉकलेट खाना चाहते हैं, है ना। तो टेस्ट बदलता है दुनिया का, एक टेस्ट नहीं है। देखिए कभी गाड़ियां आती हैं यूं रोड के साथ यूं लंबी बना देते हैं, आप पुरानी का टेस्ट देखिए रोड की, अब एकदम गाड़ियां यूं ऊंची उठानी शुरू कर दी, जीप्स का रिवाज आ गया, गाड़ियां हाइट में बनानी शुरू, तो ये क्या है, ये चेंज होता रहता है, तो टेस्ट बदलता रहता है। अच्छा बच्चों उसके बाद क्या है, गोल सेटिंग सिस्टम वुड हेल्प अस टू अचीव ग्रेटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, यानी एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट काम पर चेक होना चाहिए कि जब कोई एक काम ना करे यूं काम बदले, अच्छा फला जगह से चीज नहीं आ रही, अगर ये ठीक होगा तो बाकी भी ठीक हो जाएंगे। इसको जी परफॉर्मेंस अप्रेजल ये है कि अगर मैं खाली आपका रिजल्ट कार्ड आपको दे दूं तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है, लेकिन साथ में हल बताऊं कि ये परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो जाएगी, वो परफॉर्मेंस है। अच्छा बच्चों ठीक होगी बात। अच्छा जी अब ये कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द स्मार्ट एक्रोनिम फॉर असेसिंग टास्क फोकस, कोई भी नहीं है वहां पे जो टाइम बाउंडेड था, टास्क फोकस नहीं था। अच्छा बच्चों अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोटिवेटिंग फीचर, कौन सा ऐसा जो मोटिवेटिंग फीचर नहीं है। तो यहाँ दो मामलात हैं, एक तो लोगों को जो अंडर प्रेशर करती है वो क्या चीज है, कीपिंग गोल वे, गोल्स ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, गोल थोड़े से यानी अनडिफाइंड होते हैं, बात का यानी पूरी तरह एलैबोरेटेड नहीं होते, पूरी तरह ऑब्जेक्टिव एलैबोरेटेड होते हैं लेकिन गोल एलैबोरेटेड नहीं होते। एक तो मसला ये। दूसरी बात ये है कि ये जिस लैंग्वेज में लोग अक्सर लिख देते हैं वो लैंग्वेज ऐसी होती है जो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती। और दूसरा मसला ये होता है कि जब भी रखे जाते हैं नतीजे के तौर पे क्रिएट एक्सट्रीम प्रेशर ऑन वर्कर, जैसे आपने चैलेंजिंग कहा ना, तो प्रेशर पड़ जाता है कि अच्छा ये अगर ना होगा तो पता नहीं क्या होगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा महीने के आखिरी दिनों में दवाई लेने जाता हूँ तो वहां फार्मास्यूटिकल वाले जो बैठे होते हैं ना, इतनी टेंशन होते हैं यार, इस 2 महीने हो गए ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, इंसेंटिव नहीं ले सका, 2 महीने हो गए टारगेट नहीं अचीव हो सका, तो प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। क्या प्रेशर बहुत ज्यादा। आप देखिए ना, आप सेमेस्टर सिस्टम का कोई प्रोग्राम ले लें, आप पे इतना प्रेशर नहीं आएगा, N1 का ले लें उससे कम आएगा, लेकिन जब आप सीए में आते हैं प्रेशर ज्यादा आता है। उसकी वजह ये है कि वो टोटल शुरू से लेके एंड तक है ही ऑब्जेक्टिव नहीं, जहां पे आपने जरा सा तस्वीर लगाई हो काम का कहां निकल जाता। अच्छा जी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये इतने चैलेंजिंग होते हैं कि बंदा प्रेशर में आ जाता है। अच्छा बच्चों अब आ गया स्टेक होल्डर्स, ये दूसरा एरिया शुरू हो गया, ये दूसरा एरिया शुरू हो गया किसका, स्टेक होल्डर्स का। अच्छा बच्चों तो अभी तक बात समझ आई है आपको। अच्छा तो आप लोग क्या कहते हैं कि टाइम नहीं है अभी मेरे पास,